ये देखिए, ये किश्तवाड़ टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और रूल्स सारे ब्रेक किए जा रहे हैं। जो ईओ साहब हैं, क्या उनकी नोटिस में ये चीज़ आई है कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है? क्या ये रूल्स के मुताबिक हो रही है? टाउन के अंदर जो NHI DCL जहाँ तक उनकी ड्रेन है, रोड है, उसके अंदर कितना अंदर जाना है और फिर जाकर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप? क्या इनके पास परमिशन है DC साहब की, या म्यूनसिपल कमेटी जो चेयरमैन हैं, या बाकी जो उसके ईओ साहब हैं, उनकी क्या इनके पास परमिशन है? कई सारे लोगों की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोक दी गई है, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोकी गई है? ये देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत कम गैप आसपास छोड़ा है, जो बिल्कुल वायलेट करता है टाउन प्लानिंग के हिसाब से भी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हिसाब से भी। तो क्या ये सब जो है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो इस तरह से की जा रही है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? कई सारे लोगों के लिए कानून दिखाए जाते हैं, लेकिन कई सारे जो मनी पावर रखते हैं या मसल पावर रखते हैं, उनके लिए कानून कम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नई कंस्ट्रक्शन है, नई कंस्ट्रक्शन में किस तरह के रूल्स हैं सबको मालूम है, लेकिन उन सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। अगर कुछ लोगों के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हो तो कुछ लोगों को एग्जम्पशन क्यों मिलती है? मेरा सवाल DC साहब से भी है, जो ईओ साहब हैं म्यूनसिपल कमेटी के, उनसे भी मेरा ये सवाल है, और बाकी जितने भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मेरा सवाल है। जो एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं, क्या वो यहाँ पर मौके पर नहीं आने चाहिए थे कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये क्यों हो रही है और क्या रूल्स के मुताबिक ये कंस्ट्रक्शन हो रही है? और देखिए किस तरह से कुछ ही दिनों में इन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को ऊपर तक लिया और किस तरह से ये सारा कुछ काम जो है मुकम्मल कर रहे हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो टीम है वो क्यों नहीं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई अभी तक? और अगर वो आई है तो क्या वो बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कि ये कंस्ट्रक्शन जायज़ है या नाजायज़ है? जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, परमिशन क्या इसके लिए दी गई है? जहाँ तक मेरा मानना है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिल सकती है। मैं कई सारे लोगों को टाउन में देखता हूँ, जानता हूँ, और मैंने उनको देखा भी है कि उनको परमिशन लेते लेते कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तमाम तरह के सिफारिशें लेकर भी उनको परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन इनको किसने परमिशन दी? ये कौन लोग हैं? इनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए किस तरह से बाड़ाबंदी आसपास करके कंस्ट्रक्शन हो रही है, तरपाल लगाकर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और दिनों में इन्होंने ऊपर तक इस कंस्ट्रक्शन को लिया और पता भी नहीं लगने दिया, कानो कान किसी को खबर नहीं। तो क्या म्यूनसिपैलिटी कमेटी और बाकी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको मालूम है? क्या DC साहब को मालूम है? क्या मेरे सवालों का जवाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है? क्या इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टल पर चढ़ा सकती है इस वीडियो को, और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं वो कि ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये लीगल है या इलीगल है? तो इन सब सवालों का जवाब मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं कि जनाब इतनी ज़्यादा सख्तियाँ की जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन करनी हो, वो भी टाउन के काफ़ी, यानी मेन रोड से काफ़ी ऊपर। ये तो बिल्कुल नेशनल हाईवे पर है और ऑलरेडी जो रोड कंजस्टेड है, और अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी तो आगे फिर कितनी दिक्कतें आएंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इन सारी कंस्ट्रक्शन को तोड़कर रास्ता खोलने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो इलीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, लेकिन किसी जगह पर जो है एग्जम्पशन दी जाती है और किसी जगह पर कानून दिखाया जाता है। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हम इनइक्वालिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। डिस्पैरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, और जिसका सियासी इन्फ्लुएंस है उसके लिए अलग कानून, जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसके लिए अलग कानून, जिसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठना बैठना रखता है उसके लिए अलग कानून, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उसके लिए अलग कानून। तो ये सारी जो डिस्पैरिटीज़ हैं, ये इनइक्वालिटीज़ जो हैं, ये खत्म होनी चाहिए, और इस कंस्ट्रक्शन पे पर्टिकुलरली मैं जवाब चाहूँगा।